फिल हो चुके हैं, लेकिन अब एचकेआरएन में सिलेक्शन प्रोसेस बदलाव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम में 2024 में सिलेक्शन प्रोसेस में एक नया बदलाव आ चुका है। क्या है वो बदलाव? और कौशल रोजगार निगम में दो नए लेटर, जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम की तरफ से आए दो नए लेटर। और अब कौशल रोजगार निगम में ज्वाइनिंग लेटर को लेकर भी अब बदलाव हो चुके हैं। और एक और नया बदलाव, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, एचकेआरएन सिलेक्शन प्रोसेस 2024 और 22 जिलों में 28 प्रकार के पद। और कौशल रोजगार निगम में अगर आप लगे हुए हैं या कौशल रोजगार निगम में फ्रेशर हो, ये दोनों के लिए ही लेटर हैं। और कौशल रोजगार निगम में ज्वाइनिंग लेटर में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कौशल रोजगार निगम में जॉब पानी है तो कौशल रोजगार निगम की लगातार जितनी भी अपडेट है लगातार उनसे जुड़े रहना होगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, उनमें लगातार अपडेट जो भी आती रहती है हम उनमें डालते रहते हैं, जिससे आप लगातार इनके टच में रहेंगे। और कोई भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, आप उससे बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम एक बहुत बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग संगठन हो चुका है, जिसके अंदर अब जॉब पाना एक बेहतरीन अवसर है। कौशल रोजगार निगम में अब कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, अंतिम मार्क्स की वजह से भी आप हजारों कैंडिडेटों से नीचे चले जा सकते हो, लेकिन छोटी सी समझदारी की वजह से आप कौशल रोजगार निगम में इजिली जॉब पा सकते हो। क्योंकि कौशल रोजगार निगम का पहला नियम यही है कि आपकी इनकम 1,80,000 से कम हो तो आप कौशल रोजगार निगम का फॉर्म फिल करोगे तो आपको सबसे पहले आपको ही प्रेफरेंस दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। पहले आपको मैं एक नया लेटर दिखाता हूं, उसके बाद एक नया लेटर दिखाता हूं। पहले मैं इस छोटे लेटर से ही शुरू कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको अलग अलग सभी डिपार्टमेंटों के लेटर दिखाने वाला हूं। और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम, यहाँ इसका कौशल भवन IP2 सेक्टर 3 पंचकुला, ऑफिस एड्रेस, प्लॉट नंबर, यहाँ सब कुछ दे दिया है। फ्रॉम ये आया है जनरल मैनेजर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से आया है। और टू किसके पास आया है? द डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला। क्या है इसके अंदर, मैं वो आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको यहां देख लेनी है इसकी तारीख। जी हां दोस्तों, जो कि 18/1/2024 की डेट का ही ये लेटर है। सब्जेक्ट क्या दिया है? रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट द रिक्वेस्ट रेज्ड बाय द डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। जब भी किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी वैकेंट पोस्ट खाली होती है या उसको मैन पावर की जरूरत होती है तो वो कौशल रोजगार निगम को अपनी रिक्रूटमेंट भेज देता है कि हमें इतने कैंडिडेटों की जरूरत है इन पोस्टों के लिए। और उसके बाद जैसे कि द एजुकेशन डिपार्टमेंट राइज, यहाँ लगभग एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको नॉर्मली बता देता हूँ, TGT PGT पोस्टों के लगभग 8,000 कैंडिडेटों की रिक्वायरमेंट भेजी थी कि आप हमें 8,000 कैंडिडेट दे दीजिए जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें चाहिए TGT और PGT पदों पर। लेकिन उसके बाद क्या जो मेन इश्यू आया है, सभी के सभी शॉर्टलिस्ट हो गए, 8,000 कैंडिडेटों के पास मैसेज चले गए, लेकिन उन सभी को DDO या प्रिंसिपल या हेड जो भी है आपके डिपार्टमेंट का, इनके डिपार्टमेंट का, वो ज्वाइन नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? तो उन सभी को क्या करना था? सभी ने कौशल रोजगार निगम की तरफ गए और वहां जाकर बोला कि कोई भी DDO हमें ज्वाइन नहीं करा रहा। और वो उन्होंने क्या रीजन बताए गए हैं वो ज्वाइन क्यों नहीं करवा रहा? कंसर्न स्कूल हैज बीन मर्ज्ड विद अनदर स्कूल, कि कुछ स्कूल, मान लीजिए आप एक स्कूल दूसरे स्कूल में मर्ज हो गया, जो प्राइमरी था या दो स्कूल थे वो उनमें एक मर्ज कर दिया, जिसकी वजह से आपको यहाँ हम ज्वाइन नहीं करवा सकते। उसके बाद कंसर्न पोस्ट इज ऑलरेडी कीप्ड बाय डिपार्टमेंट, यहाँ ये पहले ही ऑलरेडी कीप हो चुकी है जो डिपार्टमेंट स्कूल की। उसके बाद नो वैकेंट पोस्ट अवेलेबल इन स्कूल फॉर कंसर्न सब्जेक्ट। और उसके बाद इसमें एक और इशू वो बोल रहे हैं, जिसको ज्वाइन नहीं करवा रहे उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए सीटी नहीं है इस सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अब इन पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि कौशल रोजगार निगम में सभी के पास, सभी डीडीओ के पास स्ट्रिक्टली आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन भी कैंडिडेटों के कौशल रोजगार निगम में शॉर्टलिस्ट मैसेज आए हैं, ज्वाइनिंग लेटर आए हैं, उन सभी को आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी यहाँ बोल दिया गया है, कंसर्न फॉर ज्वाइनिंग ऑफ मैन पावर विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर सभी DDO को आदेश कर दिए गए हैं कि इन सभी जितनी भी लोकेशन पर ये ज्वाइनिंग लेटर आए हैं, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों के मैसेज आए हैं, जो ज्वाइन नहीं करवा रहे थे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, उनको फटाफट से उसको ज्वाइन करवाना ही है।
ये एक रिक्वेस्ट की जाती है कि इनको फटाफट से 15 दिन के अंदर ज्वाइन करवा लिया जाए, या डायरेक्शन भी दे दी गई है। उसके बाद एक नया लेटर और नई इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। यहाँ सेवा में सभी डीडीओ श्रम विभाग हरियाणा राज्य कर्म स्थान 423 और 550, ये यहाँ इसकी संख्या दे दी गई है। ये दिनांक यहाँ पर ये भी जनवरी 2024 का है। रिगार्डिंग एंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पार्ट टू और पार्ट वन में क्या फर्क है, पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। पार्ट वन वो है जो ठेकेदारों के माध्यम से और जो मिनी वेज के माध्यम से लगे हुए हैं या कम सैलरी पर, लेकिन और जो पार्ट टू है उसके अंदर है जो किसी भी प्रकार से किसी डिपार्टमेंट द्वारा हायर किए गए हैं, वो पार्ट टू में आते हैं। पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। एचकेआरएन सिलेक्शन प्रोसेस 2024 भर्ती प्रक्रिया में क्या रहेगी। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिलेक्शन प्रोसेस का जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो 100 का हो चुका है, पहले 150 का था। इसके अंदर सबसे पहले पारिवारिक आय के अंदर आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है या 1 लाख से कम है उनको मिलेंगे 40 मार्क्स। और उम्र, यदि कैंडिडेट की उम्र 24 से 35 साल के बीच है तो उसको मिलेंगे 10 मार्क्स, और 36 से ऊपर वालों को मिलेंगे 5 मार्क्स। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मींस आईटीआई वगैरह है आपके पास तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास किसी एक्स्ट्रा कोई डिग्री है तो उसको मिलेंगे 5 मार्क्स। सामाजिक आर्थिक के मिलेंगे आपको 10 मार्क्स। सीईटी पास के इसके अंदर 10 मार्क्स दे दी गई। लेकिन ये मेरे पास कैंडिडेटों के मैसेज आते थे, सर ये सीईटी के मार्क्स कैसे लिखेंगे, कैसे जुड़ेंगे, कैसे आएंगे। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। अगर आपके सीईटी के अंदर 60 मार्क्स है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 70 है तो 7 मार्क्स मिलेंगे। 80 है तो 8 मार्क्स मिलेंगे सीईटी के अंदर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, सर सी वाले लगाए या डी वाले। अगर आप डी की पोस्ट के लिए क्लेम कर रहे हो और डी में आपके मार्क्स ज्यादा है तो आपको डी वाले मार्क्स लगाने हैं। अगर आप किसी भी कौशल रोजगार निगम में सी की पोस्ट के लिए क्लेम करना चाहते हो या आपका ज्यादा इंटरेस्ट ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए है तो आपको अपने अपडेट कर लेने हैं सी वाले मार्क्स। अगर आप ग्रुप डी या फोर्थ क्लास के ही करने हैं तो आपको अपने डी के मार्क्स लगा लेने हैं जो कि आपके ज़्यादा होंगे। अगर आपके सी का आपका क्वालिफाई है तो आपका डी भी क्वालिफाई ही लगभग मिलेगा। ये होप ये 100% तो नहीं है। उसके बाद ईज ऑफ डेवलपमेंट के मिलेंगे आपको 10 मार्क्स, और देश सरकार में कार्य अनुभव होने पर मिलेंगे आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स। इससे ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको टोटल जो मार्क्स हुए आपके 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये टोटल 100 नंबर का ही खेल है। इसी में से आप सभी की कट ऑफ बनने वाली है। अब मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूं, ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार कुल 100 अंकों पर ये आधारित रहेगी भर्ती प्रक्रिया। इसमें सिर्फ 100 अंकों पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर विधवा अनाथ उनके अलग से 5 मार्क्स है, वो भी मैंने पहले पीछे वाली वीडियो में सभी के सभी बता दिए हैं। पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हो, वीडियो वाले सेक्शन में या अबाउट वाले सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, सभी जगह आपको मेरी वीडियो मिलेंगे। या जॉब रॉकेट पर आप सर्च कर सकते हो, जॉब रॉकेट A1 सिलेक्शन प्रोसेस एचकेआरएन, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। अब मैं इस लेटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देने वाला हूँ। यह क्या है पूरा मसला, पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। उपरोक्त विषय में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र जो जारी हुआ था, पहले जो पत्र जारी हुआ था 19/12/2023 के संदर्भ में यह स्पष्टीकरण दे दिया गया है। उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी उक्त हिदायतों अनुसार आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा यदि एचकेआरएन पर पोर्ट नहीं होने का विकल्प चुनता है तो नियमित होने पर सबसे पहले उक्त कर्मचारी की सेवाएं को समाप्त कर दी जाएंगी। यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित है। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। यहाँ इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ये भी यही लेटर था जो पहले आया था, रिगार्डिंग एंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। इसके अंदर 31/12/2023 तक का टाइम भी दिया था सभी को कि जो पार्ट 2 आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो काम कर रहे हैं अपने आप को पोर्ट करवा ले कौशल रोजगार निगम में। नहीं तो इसमें क्या मेंशन था, विशेष तौर पर क्या मेंशन था, इसमें यह बोला गया था अगर कोई भी रेगुलर कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है जिस पोस्ट पर आप लगे हुए हो तो आपको तुरंत प्रभाव से अगले ही दिन आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एचकेआरएन के माध्यम से जुड़े हुए हो तो आपको जब तक आपका टाइम पीरियड नहीं पूरा होगा, जो भी आपको साल का, 3 महीने का, 6 महीने का मिला है, जब तक आपको नहीं हटाया जाएगा। और या जब तक कि नया जो रेगुलर कैंडिडेट या नया रेगुलर एम्प्लॉय वहां उस पोस्ट के लिए नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, इसके रिगार्डिंग ही ये लेटर था। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कौशल रोजगार निगम
उससे ज़्यादा अब इस लेटर के अनुसार सेफ है। अगर आप एचकेआर में जुड़े हैं तो आपको ये करना ही होगा। अगर आप आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत आप काम कर रहे हैं तो आपको पहले हटाया जाएगा, उसके बाद कौशल रोजगार निगम में जो कैंडिडेट लगे हुए हैं उनको बाद में हटाया जाएगा अगर उस पोस्ट पर कोई रेगुलर इंप्लॉयज आ जाता है, क्योंकि अब 60,000 पदों पर भर्ती है, उनमें से नए नए कैंडिडेट आएंगे, नई जॉब पक्की आएगी, आपको हटना ही है। लेकिन सोचना आपको करना क्या है, देखना है। सबसे पहले आते हैं गूगल क्रोम। यहाँ गूगल क्रोम में आपको एचकेआरएन की ऑफिशियल साइट पर आना है और उसके बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको अपनी फैमिली आईडी फिल करने के बाद अपने सीईटी के मार्क्स आपको अपडेट कर लेने हैं। कैसे करने हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।